सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, सुबेतियान मोली के साथ मार्केट गया था, जहां पर किंग होंग पिल मास्टर के दो डिसिपल सुबेतियान से लड़ने लग जाते हैं, जिन्हें सुबेतियान सबक सिखाता है। लेकिन तभी पिल मास्टर अपने डिसिपल का बदला लेने के लिए सुबेतियान पर अटैक करने लगती है। पर तभी सुबेतियान की घोड़ा गाड़ी वाला ओल्ड मैन उसके सामने आ जाता है और उसे सुबेतियान पर अटैक करने से रोक देता है। जिसके बाद हमें 9 स्टार टावर में एक आदमी को दिखाया गया था, जो शायद 9 स्टार टावर का ओनर था और उसे सुबेतियान के बारे में जानकारी चाहिए थी। जिसके बाद अगले दिन एल्केमी कंपटीशन स्टार्ट हो गया था, जिसमें सुबेतियान और मोली ने पार्टिसिपेट किया था और फर्स्ट फायर ट्रायल स्टार्ट हो गया था। फिर अब हम देखते हैं कि एल्केमी फ्लेम फॉर्मेशन की गर्मी से कई पार्टिसिपेंट को परेशानी हो रही थी, इसीलिए वो अपने आप को फॉर्मेशन में नहीं रोक पाते और फॉर्मेशन से बाहर आकर गिर जाते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे जो फॉर्मेशन के अंदर बने हुए थे और उसे पार करने की कोशिश कर रहे थे। तभी हम सुबेतियान को देखते हैं जो मोली का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ आगे लेकर जा रहा था। पर फ्लेम की गर्मी से मोली को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी और साथ ही अब सुबेतियान को भी परेशानी होने लग गई थी, इसीलिए वो डिवाइन थॉट फायर टेक्निक की मदद से अपने और मोली के चारों ओर एक बैरियर बना देता है, जिससे वो दोनों फ्लेम की गर्मी से बच जाते हैं और आसानी से चलकर फॉर्मेशन को पार कर लेते हैं। सुबेतियान को ऐसा करते हुए देखकर यिंग जी और बाकी के पार्टिसिपेंट्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सुबेतियान की टेक्निक कोई आम टेक्निक नहीं थी। जैसे ही सुबेतियान और मोली फॉर्मेशन से बाहर आते हैं तो पिल मास्टर उन्हें देखकर हैरान हो जाती है और उसे सुबेतियान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और तभी अब ये देखकर कंपटीशन के सेकंड होस्ट पिल मास्टर से पूछते हैं कि क्या आप इन्हें जानती है। तो अब पिल मास्टर कहती है कि ये दोनों बहुत ज्यादा बदतमीज एल्केमिस्ट है, इनके कैरेक्टर के मुताबिक इन्हें कंपटीशन से डिस्क्वालीफाइड कर देना चाहिए। लेकिन अब सेकंड होस्ट कहते हैं कि हम यहाँ पर सेफ सिलेक्शन प्रोसेस के कंपटीशन पर नजर रखने के लिए है, किसी को डिस्क्वालीफाइड करने की पावर हमारे पास नहीं है। ये सुनकर अब पिल मास्टर को गुस्सा आता है और वो कहती है कि कुछ भी हो, मैं उन्हें कंपटीशन को खराब नहीं करने दूंगी। तभी अब फ्लेम फॉर्मेशन से बहुत सारे डिसिपल्स बाहर आ जाते हैं, जो बाहर आकर बहुत खुश थे। लेकिन बहुत से ऐसे भी थे जो फॉर्मेशन को पार नहीं कर पाए थे, इसीलिए वो एलिमिनेट हो चुके थे। उस टेस्ट के खत्म होने के बाद सेकंड होस्ट कहते हैं कि फर्स्ट फ्लेम फॉर्मेशन को पास करने वाले पार्टिसिपेंट्स के लिए सेकंड टेस्ट सोल टेस्ट होगा। इस टेस्ट को पास करने के लिए आपके सोल फोर्स को 3 स्टार्स व उससे ज्यादा का होना चाहिए, तभी आप अपने टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ये कहकर अब वहाँ पर सोल फोर्स टेस्ट करने वाले क्रिस्टल लाए जाते हैं, जो उसके ऊपर हाथ रखने वाले का सोल फोर्स मेजर कर सकते थे। इसीलिए मोली सबसे पहले एक क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखती है, जिसके बाद वो क्रिस्टल मोली के सोल फोर्स को मेजर करके बताते हैं कि मोली का सोल फोर्स 5 और आधे स्टार तक पहुंच रहा था, जिसका मतलब था कि वो अगले टेस्ट के लिए क्वालिफाइड थी। जिसके बाद अब एक और पार्टिसिपेंट आता है और सोल क्रिस्टल पर अपना हाथ रखता है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो लड़का मार्शल सोल रियल्म में था और उसका सोल फोर्स 9 स्टार तक था। सभी लोग ये जानना चाहते थे कि वो लड़का आखिर कौन है। लेकिन तभी सुबेतियान को उसके पास से डेमोनिक ऑरा महसूस होता है और इसीलिए सुबेतियान को शक हो जाता है कि वो लड़का एक डेमोनिक कल्टिवेटर है। लेकिन अभी सुबेतियान उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और क्रिस्टल के पास जाकर अपना हाथ उसके ऊपर रखता है। सुबेतियान के पास 2 सोल पैलेस थे और दोनों भी बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इसीलिए अब क्रिस्टल सुबेतियान की सोल फोर्स मेजर करके 9 स्टार बनाता है। लेकिन उस क्रिस्टल में इससे ज्यादा मेजर करने की कैपेसिटी नहीं थी, इसीलिए वो 9 स्टार दिखाने के बाद ब्लास्ट हो गया था। क्रिस्टल को ब्लास्ट होता देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और अब दोनों होस्ट भी ये देखकर समझ जाते हैं कि सुबेतियान का सोल फोर्स उस सोल फोर्स टेस्टिंग क्रिस्टल से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो सुबेतियान के सोल फोर्स को मेजर नहीं कर सका। यह देखकर अब मोली सुबेतियान के पास आती है और उसे कहती है कि आप अमेजिंग है। तो अब सुबेतियान उससे कहता है कि अगर तुम भी अच्छे से प्रैक्टिस करोगी तो तुम भी मेरी तरह बन सकती हो। जिसके बाद वहाँ पर बाकी के पार्टिसिपेंट्स का टेस्ट होता है, जिसमें कोई भी 9 स्टार तक नहीं पहुँच पाता। और तभी इंगजी भी आती है, जिसका सोल फोर्स 7 स्टार था और उसमें ही वो बहुत ज्यादा खुश थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो ट्रायल भी खत्म हो चुका है और अब अगला ट्रायल शुरू होने वाला था, जो सेमीफाइनल था। इसमें पास होने वाले पार्टिसिपेंट्स फाइनल में जाने वाले थे और फाइनल में पास होने वाले टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स इंपियल सिटी के एल्केमी कंपटीशन में चिलान एशियन काउंटी को रिप्रेजेंट करने वाले थे। अब सेमीफाइनल में होस्ट सभी पार्टिसिपेंट को बताते हैं कि 8 सबसे तेज रिफाइनिंग स्पीड वाले पार्टिसिपेंट्स फाइनल में जाएंगे और साथ ही पिल की क्वालिटी को भी देखा जाएगा, जिसके
इसके बाद पिल मास्टर सभी से अपनी अलॉटेड जगह पर जाने के लिए कहती है, जहां पर उनके लिए पिल रिफाइन करने की हर्ज रखी हुई थी और उसकी मदद से उन्हें पिल रिफाइन करना था। साथ ही उन सभी को 1 घंटे के अंदर वो पिल रिफाइन करनी थी। पिल मास्टर के कहने पर सुबेतियान और बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी जगह जाकर खड़े हो जाते हैं। सेकंड होस्ट सभी से कहते हैं कि सभी पार्टिसिपेंट्स के पास पिल रिफाइन करने के लिए बस एक ही चांस है और साथ ही वो 1 घंटे का टाइमर शुरू कर देते हैं और ट्रायल को स्टार्ट कर देते हैं। ट्रायल के स्टार्ट होने पर सुबेतियान जब वो हब्स और रेसिपी देखता है जो पिल उसे बनानी थी उसमें उसे कुछ हब्स कम लगती है और जो हब्स थी वो भी ज्यादा पावरफुल नहीं थी। इसीलिए सुबेतियान समझ जाता है कि पिल मास्टर ने उससे बदला लेने के लिए ऐसा किया है और वो नहीं चाहती कि सुबेतियान ट्रायल को जीते। सुबेतियान अब मुसीबत में था, लेकिन तभी लिंगर अपनी नींद से जाग जाता है और सुबेतियान उसकी आवाज सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि अब लिंगर अपग्रेड हो चुका था और अपनी नींद पूरी करके जागा था। सुबेतियान लिंगर से कहता है कि तुम बिल्कुल सही वक्त पर जागे हो, मुझे इन हब्स को पावरफुल बनाना है। सुबेतियान की बात सुनकर लिंगर अपनी पावर्स से उन हब्स को पावरफुल बना देता है। तभी सुबेतियान लिंगर से पूछता है कि तुम्हारी पावर्स कितनी ज्यादा बड़ी है। तो अब लिंगर सुबेतियान को बताता है कि मेरी पावर से 3 गुना बढ़ चुकी है। लिंगर की बात सुनकर सुबेतियान हैरान हो जाता है और साथ में खुश भी होता है। वो लिंगर को फिर से आराम करने के लिए कहकर पिल को रिफाइन करने की तैयारी करने लगता है। दूसरी ओर पिल मास्टर खुश थी और सुबेतियान को देखकर कह रही थी कि अब मैं देखती हूँ कि तुम इस टेस्ट को कैसे पास करते हो। तभी अब सुबेतियान फ्लेम कुलड्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करता है और अपने लिए एक कुलड्रॉन बनाता है, जिसे देखकर मो फैमिली हेड जो कंपटीशन को देखने के लिए आए थे वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या सुबेतियान के पास एक रियल फर्नेस नहीं है। तभी अब दूसरी और जुएकी भी अपने दादाजी के साथ थी और सुबेतियान को देख रही थी। तभी अब उनके दादाजी सुबेतियान को देखते हैं और जुएकी से कहते हैं कि क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी, क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ है। तो अब अपने दादाजी की बात सुनकर जुएकी उनसे कहती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। लेकिन अब जुएकी के दादाजी समझ जाते हैं कि जुएकी झूठ बोल रही है और इसीलिए वो जुएकी से कहते हैं कि मेरी एक बात याद रखना कि वक्त पानी की तरह बहता है। अगर तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिला है जो तुम्हें पसंद है तो उसे कभी जाने मत देना, क्योंकि कई बार अगर कोई इंसान दूर चला जाता है तो फिर कभी नहीं मिलता। अपने दादाजी की बात सुनकर जुएकी सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद हम सुबेतियान को देखते हैं जो अपने एल्केमी फर्नेस में हब्स डालता है और उन्हें रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। और अब वक्त को देखकर सभी पार्टिसिपेंट्स भी अपना काम बहुत तेजी के साथ कर रहे होते हैं। सुबेतियान अपनी पिल बना रहा था, तभी एक पार्टिसिपेंट्स की कुलड्रॉन ब्लास्ट हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।